अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान की आमद है और रमज़ान के आने से पहले हमने बहुत सारी तैयारियां पहले से ही कर लेनी होती है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है अल्लाह की इबादत होती है और रहमत और बरकत वाला महीना है। तो उसमें ज़्यादातर आप कुरान, नमाज और रोज़े पे ही फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही करके रखेंगे, इसलिए मेरा थर्ड व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ कि रमज़ान प्रिपरेशन में क्या क्या तैयारियां पहले से करके रखती हूँ, ताकि मैं अल्लाह की इबादत आराम से कर सकूँ, अपने बच्चों का ख्याल रख सकूँ और रोज़ा रख सकूँ। तो इन सब चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए और पूरा महीना आराम से गुजारने के लिए आपने एक तैयारी पहले से ही करनी है, जो रमज़ान प्रिपरेशन यानी रमज़ान की सारी तैयारियां रमज़ान के आने से पहले ही कर लें। तो आपको रमज़ान के बीच में कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और आराम से आप इबादत भी कर सकेंगे, रोज़ा भी रख सकेंगे और सुकून से अपने घर वालों और अपने मेहमानों, खासकर अपने बच्चों को इंजॉय करा सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ और मेरे ब्लॉग आसानी से मिल सकें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। आपको ब्लॉग की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फ़रजहुम। ब्लॉग के शुरू में ही आपको बता दें कि ये देखें, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक दिन किचन की सफाई की थी। किचन के सारे बर्तन वगैरह धो के साफ़ सुथरे कर लिए रमज़ान से पहले ही, और जितने भी मेरे मसालों के जार वगैरह थे सब जो है ना धो के खुशक कर लिए हैं। और तमाम जितनी भी ग्रोसरी मुझे करनी थी रमज़ान से पहले मैंने कर ली है, जिसमें आलू, प्याज वगैरह, अदरक, लहसुन, टमाटर, नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें मैं पहले से ही लाती हूँ और पहले से ही इनको स्टोर करती हूँ, ताकि मुझे रमज़ान में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपको पता है बच्चों के स्कूल भी खुले हुए होते हैं, हस्बैंड का रोज़ा होता है, सभी के घरों में रोज़े होते हैं, तो मुश्किल पेश आती है। और ये मैंने कुछ बर्फ़ की ट्रे ले ली थी, ताकि मैं आराम से बर्फ़ भी जमा सकूँ, क्योंकि आपको पता है बर्फ़ की कितनी ज़रूरत होती है रमज़ान में, जब भी कोई जूस वगैरह बनता है या कोल्ड ड्रिंक। इसके अलावा यानी बर्फ़ के अलावा तो मज़ा नहीं आता है अफ्तार में। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ ठंडा पानी नहीं पिलाऊँ, लेकिन फिर भी शरबत में तो बर्फ़ डलती है। तो मैंने कैप वाले बर्फ़ के वो ले लिए हैं ट्रे, और कुछ मसाले, स्पाइसेस वगैरह मैं इम्तियाज़ से ज़रूर लेती हूँ। ये पूरे महीने के लिए होते हैं आराम से, और साफ़ सुथरे होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और ये कुछ मैंने नई प्लेटें वहाँ से ले ली हैं, मुझे अच्छी लगती हैं सर्विंग के टाइम पे कुछ कलरफुल चीज़ें हों, तो अफ्तार की जो आपकी दस्तरखान होता है बहुत अच्छा और बहुत ही खुश जायक़ा सा लगती है हर चीज़ जब इनके ऊपर रखी होती हैं। तो खैर मैंने ये कुछ चीज़ें ले ली थी वहाँ से, बाकी अपनी ग्रॉसरी आपको दिखा रही हूँ। और ये सारे जार मैंने धो के खुशक कर लिया था। इसमें मैं तमाम अपने मसाले डाल लूँगी, जितने भी गरम मसाले वगैरह हैं, छोटे डिब्बे हैं, थोड़े थोड़े मसालों के लिए होते हैं, जिसमें मैं चिकन पाउडर वगैरह या कुछ पीस के रखती हूँ। ये सारे जार मैंने एक दिन पहले धो के और सारे इसके अंदर जितने भी मैं सामान लाई थी सब भर दिए हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और सफाई का बहुत ध्यान रखा करें रमज़ान में, इन्हीं कैसे हर वक्त भी आपने अपने घर का, अपने किचन की सफाई का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं हर जो है ना रमज़ान में भी इसे ही करती हूँ। और मुझे जब जब लगता है, जब जब मैं सारी चीज़ें धो के नए तरीके से मसाले भरती हूँ, क्योंकि कीड़े वगैरह ना आए और साफ़ सुथरी चीज़ें रहें। फिर मैंने नींबू ले लिए थे। नींबू मेरे 200 रुपये के ये नींबू थे। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नींबू हैं, और आप बड़े नींबू लाया करें। बहुत अच्छा इसके अंदर से जूस निकला था। और आपको पता है रमज़ान में नींबू का बहुत ही इस्तेमाल रहता है, लेमन जूस का। या तो आपको चिकन वगैरह में डालना होता है, नहीं तो आप चना चाट में डाल लें, या आप इसका जो है ना शरबत वगैरह बना लें। तो मैं पहले से ही लेमन जूस को निकाल के बॉटल में रख लेती हूँ। कोई भी बॉटल में रख सकते हैं आप, आराम से सेफ़ हो जाता है, जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। और बड़े वाले नींबू थे, इससे बहुत सारा जूस निकला था, मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी बॉटल भर गई थी। और आप जितनी भी कोशिश करें कि बाज़ार से आप जितनी कम चीज़ें लें बेहतर है, आप घर में ही सारी चीज़ें बना के करा करें। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती हैं और आराम से इस्तेमाल होती हैं। आपको पता नहीं है बाज़ार में क्या चीज़ डाल रहे हैं, कितनी पुरानी चीज़ें डाल रहे हैं, इसीलिए मैं अपने घर में हर चीज़ पहले से ही करती हूँ, ताकि सुकून हो रहे मुझे और आराम से चीज़ें यूज़ कर सकूं। आप लोग को मालूम है मेरे घर में वैसे भी कुकिंग का हर वक्त ही चलता रहता है, तो इसलिए मैं पहले से ही सारी चीज़ें रखती हूँ। हर महीने ये मैं सारा काम करती हूँ, आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, ताकि आप रमज़ान में थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो आपको काफ़ी सुकून रहेगा। और लेमन जूस को मैंने बॉटल में रख दिया था। और फिर मैंने ये 1 पाव से ज़्यादा हमारी इमली थी, मेरी कुछ घर में भी पड़ी हुई थी और कुछ मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और आप देख सकते हैं इमली कितनी अच्छी रेड कलर की है। और एक हरी मिर्च मैंने इसमें इसलिए डाली है कि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह होगा तो वो जो है निकल जाएगा। इस तरीके से हरी मिर्च को डाल दिया करें कि कोई अगर होगा ना मसला या मीठी होगी तो ये सेट हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने जो है ना इसको आराम से भिगो दिया था।
फिर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ले लिया। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी और इसको मैं बर्फ़ की ट्रे में जमा दूंगी। जब जब हमने दही बड़े वगैरह बनाने हैं या चना चाट बनाना है या इसके अलावा ग्रीन वाला जो दही बनाते हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप जूस में भी डाल के पी सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी बदहज़मी वगैरह हो रही है तो आप एक ठंडे गिलास में इसका एक क्यूब्स डाल दीजिए और इसको पी लीजिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। तो मैं इस तरीके से करके रखती हूँ सारी चीज़ें। इसका पेस्ट अच्छी तरीके से बना के मैंने फ्रिज में इसको जमा लिया था। जब जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको लूँगी। ज़्यादातर रायते में ही यूज़ होता है या ग्रीन वाले दही बड़े बनाते हैं तो उसमें ये पेस्ट यूज़ हो जाता है। तो इसको हम स्टोर कर देंगे। फिर मैंने जितनी हरी मिर्चें ली थी सबको इस तरीके से चॉप कर ली हैं और मैं इसको भी बॉक्स में डाल के रख दूँगी। जब भी चाहूँगी हरी मिर्चें निकाल लूँगी। अक्सर हरी मिर्चें काटने में प्रॉब्लम होती है तो मैं तो पहले से ही चॉप करके रख लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा चाहे मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ या कोई भी चाट वगैरह बन रही है तो उसमें 1 चमचा डाल दें निकाल के आप। और हरी मिर्चें इस तरह ख़राब भी नहीं होती, फ्रिज में स्टोर कर दें क्योंकि बाज़ दफ़ा हरी मिर्चें लाल पड़ जाती हैं। और ये सारा मसाला मैंने जो बनाया है बेसन के अंदर, जो आप पकोड़े बनाते हैं, ये पकोड़े का मिक्स मसाला है जो मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ। मैं बेसन बना के नहीं रखती क्योंकि बेसन का अलग अलग इस्तेमाल रहता है। मैं खाली मसाला बना के रख लेती हूँ। जब जब पकोड़े बनाती हूँ उसमें मैं ये मसाला डाल देती हूँ। इसमें हमने ज़ीरा लिया है, साबुत धनिया लिया है, कुटी मिर्चें हैं, इसके अंदर हमारी मेथी है और अजवाइन है और अनारदाना है और चिकन पाउडर है और नमक है। आप इसमें और भी चीज़ डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। इन सबको एक जार में डाल के मैंने थोड़ा दरदरा कूट लिया था, यानी कि इसको ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा, थोड़ा दरदरा रहने दीजिएगा। फिर इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स वगैरह में डाल के रख सकते हैं। मैं इसी तरीके से हर रमज़ान में करती हूँ ताकि मुझे बहुत आसानी रहे। चाहे आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए या इफ्तार पार्टी हो या आपके पास कोई ऑर्डर आ जाए तो आपके पास चीज़ें सारी कंप्लीट हो और आराम से आप बना के दे दें। तो देखिए मैंने इमली जो भिगोई थी, कितनी अच्छी लाल वाली इमली थी ये हमारी, और ये बहुत अच्छी तरीके से भीग गई। इसको थोड़ी थोड़ी देर में मैं चला रही थी, 1-1.5 घंटे में बहुत अच्छी सी हो गई थी। अब ये मैं सारा पल्प निकाल लूँगी और ये कम से कम समझें आप 200 ग्राम तो ये इमली है। और ये पूरी मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ और इससे थोड़ी सी मीठी चटनी भी बना लेती हूँ, लाल चटनी भी बना लेती हूँ। और ये इमली का पल्प मैं ज़रूर फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि चाट में भी चाहिए होता है। और आप कभी भी जैसे वो बनाते हैं दही बड़े वगैरह उसमें भी डाल सकते हैं आप, या चाट में इस्तेमाल कर लें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें, या चटनी बनानी हो। लेकिन आपके पास इमली का पल्प मिलेगा, दाल में भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से मैं सारी इमली का पल्प निकाल के रखती हूँ और मीठी चटनी भी बना के पहले से ही रखती हूँ। अभी आपको बताऊँगी उसकी रेसिपी भी साथ में। और अच्छी तरीके से देखें मैंने सारा पल्प निकाल लिया है और पूरा बाउल भर के देखें हमारा ये इमली का पल्प निकल गया है। ये इससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी रमज़ान में, जब जब आप बना के इसको रख लेंगे सुकून रहेगा। और मैं इसको जो है ना, बच्चों के थर्मास मेरे पास काफ़ी पड़े होते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी बॉटल हो उसमें आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं और फ्रिज में रख दें, चाहे फ्रीज़र में रख दें। आराम से ये आपके पूरा महीना आराम से चलेगी, जब भी चाहे आप निकालें और इस्तेमाल कर लें। मैं इमली का पल्प वैसे भी घर में ही रखती हूँ क्योंकि चटनी वगैरह में यूज़ होता है और काफ़ी मीठी चटनी के ऑर्डर्स वगैरह भी होते हैं तो मैं इस तरह फ़ौरी से बना के दे देती हूँ। और सारा देखें मैंने इमली का पल्प जो है बॉटल में भर दिया था। और इस तरीके की काफ़ी आपके घर में भी थर्मोस वगैरह पड़े होंगे, मेरे घर में भी बहुत हैं क्योंकि जब बच्चों के आते हैं, फिर जब भी मैं जाती हूँ मार्केट वगैरह तो बच्चे नई नई बॉटल ले लेते हैं, तो सारी बॉटल्स पड़ी रहती हैं तो मैं इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ऑयल वगैरह में भी ये बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीज़ें लेके आएँ, खैर सारी चीज़ें घरों की होती हैं और ये भी हम ख़रीद के ही लाते हैं। तो ये फारिग पड़ी हुई थी तो मैंने इसके अंदर इमली का पल्प रख दिया। इस तरीके से आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी जो थोड़ा सा इमली का पल्प बचा था मैंने उसके अंदर गुड़ डाल दिया और मीठी चटनी बना के रखेंगे गुड़ और इमली की। आप चाहें तो खजूर की भी बना सकते हैं और उसकी जो बुखारे की भी आप मीठी चटनी बना सकते हैं। खैर अच्छी तरीके से देखें मैंने गुड़ के अंदर इमली को मिला दिया है और फिर मैं इसकी अच्छी सी मीठी चटनी बनाऊंगी और आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस मैंने कुछ इस तरीके से ले लिए हैं। आधी चमची हमारा काला नमक है, आधी चमची रेगुलर नमक है, 1 चमचा हमारी सौंफ है, लाल मिर्च है और इसके अंदर हमने काली मिर्च डाल दी है। आप सौंठ भी डाल सकते हैं, हींग भी डाल सकते हैं। मैंने सारा अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है ना सौंफ छोड़ दी थी ताकि थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर फ्लेवर रहे सौंफ का ना। फिर बाद में मैं इसको छान लूँगी, चटनी को अच्छी तरीके से पकाने रख देंगे और जब ये पक जाएगी तो हम इसको ठंडा करके जार में भरेंगे, आपको आगे बताएंगे। मैं गरम मसाला ले लिया है। गरम मसाले को मैं अच्छी तरीके से पहले से ही होममेड गरम मसाला बना के पीस लेती हूँ। गरम मसाले में सारी चीज़ें हैं जिसमें ज़ीरा है,
लौंग है, इलायची है छोटी बड़ी, और तेज़पत्ता है, साबुत धनिया है, सौंफ है, और साबुत मिर्चें हैं, मेथी है, और जायफल जवतरी है। सारी चीज़ें जितनी भी गरम मसाले की होती हैं आप सब डाला करें, और अच्छा सा घर में जो है ना इसको थोड़ा सा तवे पे भून लिया करें। फिर आप इसको जो है ना बारीक ग्राइंड कर लिया करें, और इसका पाउडर बनाने के बाद इसको छान लिया करें, ताकि जो है ना आपका घर में होममेड गरम मसाला बना रखा हो। और ये वाला गरम मसाला आप जिस चीज़ में भी डालेंगे ना उसका फ्लेवर डबल हो जाता है। आप बिल्कुल भी बाज़ार से नहीं लाया करें सामान, सब घर में किया करें। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा पीस रही हूँ बड़े वाले जार में, क्योंकि मेरा जो मिक्सी का जार छोटा वाला पाउडर वाला है ना वो ज़रा छोटा है, तो उसमें ये बहुत सारा सामान नहीं जा सकेगा। तो मैं थोड़ा बड़ी वाली मिक्सी के जार में सारा गरम मसाला पीस रही हूँ। फिर मैं इसको छानूंगी, और जो मोटा मोटा रह जाएगा वो मैं छोटी वाली मिक्सी के जार में पीस लूँगी, और बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपने अच्छी तरीके से। ये देखें मैंने इसके पीस लिया है, और जितना बारीक होना था ये मैं छन्ने से कर लूँगी। इस तरीके से छान के इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छी तरीके से बारीक हो जाता है। और बाकी अगर जो थोड़ा सा मोटा मोटा रह जाएगा उसको मैं बारीक वाली मिक्सी के जार में पीस लूँगी। तो इस तरीके से मैं गरम मसाला भी बना के रख लेती हूँ हर महीने, तो बहुत ही आसानी से इस्तेमाल होता है और बड़ी खुशबू आती है जिस भी चीज़ के अंदर जाए। चाहे आप चिकन आलू के अंदर डालें या आप किसी भी कबाब वगैरह में डालें, क्योंकि मैं कबाब वगैरह जो भी बनाती हूँ ना उसमें मैं जो है ना साबित मसाले नहीं डालती हूँ, गरम मसाले पीस के ही डालती हूँ, ताकि जल्दी से मेरे कबाब बन जाएं। और जो है ना बहुत ज़्यादा आपको पता है जब हम कबाबों को पीसते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इलायची वगैरह लौंग रह जाती है, तो इस तरीके से पीस के डाला करें, खुशबू बहुत अच्छी आती है मसालों की। मैंने काली मिर्चें ले ली थी। काली मिर्चें आपको पता है अंडे वगैरह में यूज़ होती हैं। रेगुलर मैं फ़्रोज़न आइटम बनाती हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पिसी हुई काली मिर्चों की। और ये मेरा मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है पाउडर वाला, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पीस लेती हूँ। और मैंने बहुत बारीक करके गरम मसाले को भी बॉटल में भर लिया था। और ये काली मिर्चें हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से, इसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, ये मैंने सारी पीस के जार में रख ली थी। ये भी बहुत इस्तेमाल रहती हैं, आधी आधी चमची डाल सकते हैं, अंडे बॉयल में डाल सकते हैं, फ्राई में डाल सकते हैं। जब भी अंडे फ्राई होते हैं तो मेरे हस्बैंड को ज़रूरी काली मिर्चें ही डाल के खाते हैं, कुछ और नहीं डालते हैं अंडे के ऊपर। तो इस तरीके से मैं बॉटल भर के रख लेती हूँ। ये गरम मसाला है मैंने पीस के रख लिया है। सारी चीज़ें आप पहले से ही करके रखेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। फिर मैंने इसके अंदर मिक्सी के जार के अंदर वाइट वाली काली मिर्चें पीस ली, जो काली वाली होती हैं, ये दखनी मिर्च जिसको कहते हैं वाइट वाली, ये भी मैंने पीस के रख ली है। इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये ज़्यादातर ऑल फ्रोज़न आइटम में इस्तेमाल होती है। वाइट मिर्च का पाउडर करके रख लें, ये बाज़ार से भी मिलती है। मैं घर में ही ला के सारी ताज़ी करके पीस के रखती हूँ, क्योंकि बाज़ार का पता नहीं है ना कि कैसी है कैसी नहीं है। आप घर में सारी चीज़ें ला के अच्छी तरीके से बारीक पीस के पाउडर बना के अपने घर में रख लें, बहुत आसानी रहती है आपको ऑल फ्रोज़न आइटम में इस्तेमाल के लिए। जब भी आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चिकन पाउडर वगैरह और सारे सॉसेस ये भी मैं रमज़ान से पहले ही ला के रख लेती हूँ, क्योंकि घर में तो इस्तेमाल होते ही होते हैं बच्चों के स्कूल लंच में भी। लेकिन ये कि ऑर्डर्स आते हैं तो मेरे पास तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसी बहुत सारी ढेरों चीज़ें हैं जो मैं छोटी छोटी सारी चीज़ें करके घर में रखती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। और आपके सामने सारे मसाले पीस लिए हैं। इसके बाद मैं लाल मिर्चों की चटनी भी पीस के रखती हूँ, ये मेरे घर में रेगुलर ही यूज़ होती है, तो मैं इसको ज़रूर हर हफ्ते पीस के रख लेती हूँ बॉक्स के अंदर, ताकि जब चाहूँ चटनी का इस्तेमाल हो जाए। दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जब मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता तो मैं जो है इस तरीके से चटनी के साथ पराठा खा लेती हूँ, या दाल चावल में इस्तेमाल होती है। मेरे बेटे को वैसे भी बहुत पसंद है चटनी, समोसे वगैरह के साथ भी हम यूज़ करते हैं। तो ये चटनी तो रेगुलर मेरे घर में रहती है। इसके अंदर मैंने साबुत मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इससे कलर बहुत ज़्यादा तेज़ लाल लगता है, लेकिन होता नहीं है इतनी मिर्चें इसके अंदर। और मैं इसके अंदर इमली का पल्प डाल देती हूँ। ये देखें मैंने बॉटल भर के रखी हुई है ना, ये मेरे घर में रेगुलर बॉटल भरी ही रहती है इमली के पल्प की, और ये इस्तेमाल रहता है मेरे घर में। और मैं इस तरीके से चटनी में सिर्फ इमली का पल्प डालती हूँ और इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और बिल्कुल बारीक ग्राइंड किया करें। और दो दो दफ़ा में देख देख के किया करें कि अच्छे से एक दफ़ा कर लीजिए, फिर दो दफ़ा। रेगुलर मिक्सी का जार चलाने से ना ख़राब हो जाता है, और मुझे बार बार यहाँ से आपके सामने हटाना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो पॉइंट हैं मिक्सी का जार का जो है ना वो अलग है, तो मैं इसलिए आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। आपका जहाँ भी हो आप देख लीजिएगा। देखें कितनी बारीक मैंने लाल वाली चटनी पीसी है। इस तरीके से आप लाल चटनी बना के रख लें। मैं ग्रीन वाली चटनी बना के नहीं रखती हूँ, जब मुझे बनानी होती है मैं ताज़ी बनाती हूँ।
तो आप देख लें इस तरीके से जार में भर के रख लें। ये सारे जार मेरे इसी इस्तेमाल के हैं और ये सब जो है ना बच्चों की ही चीज़ें आती हैं। किसी में अचार आ जाता है, किसी में केचप, किसी में जैम और किसी में न्यूटेला। ये सारी बॉटल्स मैंने फेंकी नहीं है। मुझे इस साल लानी तो थी सारी बॉटल, लेकिन मैंने कहा कि क्यों पैसे ज़ाया करने, अपने घर में ही इतनी चीज़ें हैं, इन्हीं को धो के इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सारी बॉटल खाली करके सर्फ़ के अंदर एक बड़े बर्तन के अंदर मैंने इनको सबको भिगो दिया था और फिर ख़ुद ही मैंने धो लिया था, क्योंकि मेड जो हमारी आती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी काम करती है, तो उसके पास टाइम नहीं होता। और ये सब शीशे की हैं, तो मैंने कहा कि वो तोड़ भी ना दे, मुझे तो परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ख़ुद ही धो ली थी। और आप ये देख सकते हैं मीठी चटनी जो मैंने आपके सामने अभी बनाई थी, इसको मैंने छान के ठंडा करने रख दिया था और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी बनी है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये पकने से ही गाढ़ी हुई है और इसके अंदर सिर्फ वही है इमली का पल्प, गुड़ और जो मैंने मसाले आपको बताए थे उससे ही मैंने पकाया है। ये वाली जो मीठी चटनी होती है ये आपको छोलों के अंदर यानी चना चाट के अंदर, दही बड़ों के साथ, या जब भी आप समोसे वगैरह खाते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर बना के रखा करें। ये वाली चटनी और लाल वाली चटनी मेरे घर में रेगुलर ही बनी रखी रहती है। जब मेरा दिल चाहता है मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है। हर चीज़ के साथ ये मीठी चटनी बहुत इस्तेमाल होती है। आप इसको फ्रूट चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं रमज़ान में, तो मैं 1 चमचा इसकी भी डाल के चटनी का ना इस्तेमाल करती हूँ। बहुत मज़े की फ्रूट चाट लगती है ये वाली चटनी के साथ। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और काफ़ी दिन चलती है। और ये बॉटल्स मैंने जब चैनल बनाया था जब ही ली थी मैंने केचप की बॉटल, और ये मेरे पास अभी तक हैं और ये पुरानी हो गई हैं काफ़ी, लेकिन ये के इस्तेमाल के लिए मैं यही रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान में रेगुलर दस्तरखान पे आराम से आ जाती हैं। और इस तरीके से बॉटल भर के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बना लेती हूँ रमज़ान में ख़ासकर, तो मैं ये सारी चीज़ें जो ना इसी बॉटल में लौट देती हूँ। क्योंकि शीशे वाली बॉटल रेगुलर इस्तेमाल में मैं इसलिए नहीं रखती हूँ कि आपको पता है बच्चों का साथ है, हाथ से गिर जाती है अक्सर टाइम, तो आपकी चीज़ भी बर्बाद हो जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ें ना प्लास्टिक की बॉटल्स में रखा करें रेगुलर जो इस्तेमाल की, क्योंकि जो है ना टूट भी जाएंगी तो मसला हो जाएगा, चीज़ भी ज़ाया हो जाएगी और लग भी जाएगी ना। तो बच्चों की वजह से मैं ये वाली बॉटल यूज़ करती हूँ। इसमें चटनियाँ वगैरह बना के रख लेती हूँ। केचप भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, मायोनीज़ वगैरह भी, क्योंकि इस्तेमाल रहेगा हर वक्त और आसानी रहेगी आपको। इससे थोड़ा थोड़ा डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने दोनों काली मिर्चें पीस के रख ली हैं, गरम मसाला है, चटनियाँ बना के रख ली हैं। सारी रेसिपीज़ आपके सामने ही हैं। अगर कोई भी रेसिपी पसंद आती तो ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने अदरक, लहसुन और प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक ग्राइंड करके रख लिया था। अदरक लहसुन की वीडियो बनानी भूल गई हूँ, तो बस मैं आपको प्याज का दिखा रही हूँ। प्याज को मैंने अच्छी सी ग्राइंड करके रख लेती हूँ, जब चाहती हूँ इस्तेमाल करती हूँ। और ज़्यादा प्याज नहीं ग्राइंड करके रखती हूँ, क्योंकि जो है ना जैसे जैसे चाहिए होती है वैसे वैसे इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत चाहिए होती है तो कभी कभी इसलिए फ्रिज में रख लिया करें। प्याज को मैं ब्राउन करके भी रख लेती हूँ, क्योंकि वो इस्तेमाल में रहती है। अभी मैं आपको ब्रेड क्रम्ब बनाने का तरीका बताती हूँ जो मैं बना के रखती हूँ। ब्रेड क्रम्ब मैं ताज़ी ब्रेड लेती हूँ हर दफ़ा ही, और जो एक्स्ट्रा घर की ब्रेड बच जाती है जो इस्तेमाल में नहीं होती, उन सबको लेके मैं जो है इस तरह बारीक ग्राइंड कर लेती हूँ। चॉपर के अंदर बारीक वाला कर लीजिएगा, ताकि जो है ना, और ताज़ी लीजिएगा जब भी आप ब्रेड क्रम्ब बनाएं ना घर में, क्योंकि रमज़ान में तो रेगुलर इस्तेमाल रहता है ब्रेड क्रम्ब का। और आप इस तरीके से देखें, बिल्कुल बारीक जब ब्रेड क्रम्ब कर लेंगे ना, ग्राइंड कर लेंगे, तो ये थोड़ी सॉफ्ट है, यानी ये ताज़ी है, तो ये गीली गीली है। तो इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, पतीले के अंदर मैं इसको डाल दूंगी और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, यानी सेक लेंगे, थोड़ा सा सौटे करेंगे, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो इसके अंदर नमी है, वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। क्योंकि ये वाली आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो आपकी चीज़ ना मज़े की नहीं बनेगी। जो भी आप फ्रोज़न आइटम में बनाते हैं ना वो क्रिस्पी नहीं होती। आपने इसको जो है ना क्रिस्पी कर लेना है ब्रेड क्रम्ब को, ताकि जो है ना अच्छी मज़ेदार सी आपके फ्रोज़न आइटम बने। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालती हूँ, आप चाहें तो चिकन पाउडर और नमक और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी अभी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अंदर ही डालती हूँ फ्रोज़न आइटम के। और देखें, हमने इसको इतना पकाना है कि इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो गया और ये बिल्कुल भुरभुरा हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। ये ब्रेड क्रम्ब आप बाहर रखें, फ्रिज में रखें, जैसे भी चाहें स्टोर करें, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है ब्रेड क्रम्ब। इससे फ्रोज़न आइटम बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये कबाब की रेसिपी जो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है, मैंने कबाब भी बनाए थे, सारे फ्रिज में स्टोर कर लिए हैं इस तरीके से। ये कबाब मेरे रेगुलर बने ही रहते हैं, मैं बच्चों के लिए बना के रखती हूँ और रमज़ान में भी इस्तेमाल होते हैं। फिर मैंने चिकन को इस तरीके से मैरिनेट करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। ये मेरी वाइट बोटी यानी चिकन वाइट बोटी का
मसाला है, इसको मैंने चिकन ले ली थी आधा किलो, और आपको बताया था ना चिकन को भी हम जो है ना मसाले लगा के रख लेते हैं। पहले ही दही का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, बाकी स्पाइसी ज़्यादा नहीं डाले हैं। दही और मलाई डाली है, और इसके अंदर धनिया डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करके फ्रिज में स्टोर कर दें। जब चाहें इसको निकाल के बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। चिकन को जब मैं लेके आती हूँ तो मैं कुछ बोटियाँ इस तरीके से करके रख देती हूँ, कुछ तिक्का मसाला लगा के रख देती हूँ। ये मैंने तिक्का मसाला बनाया था। ये बच्चों के स्कूल लंच में इस्तेमाल होती हैं सारी चीज़ें। तिक्का मसाले का सारे मसाले आपको बता दूँ, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, नमक है, धनिया है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और बाकी लेमन जूस डाल देंगे। और इसके ऊपर मैं जो है ना सिरका डाल दूँगी, जिससे हमारी चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और अच्छी सी टेंडर हो जाती है। और आप ये देखें, नींबू का जो मैंने जूस निकाल के रखा हुआ था ये मैं डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी आपकी जूसी और बिल्कुल गली हुई चिकन बनेगी। अच्छा सा मैरिनेट कर दीजिएगा मसाले को, और फिर जब चाहें जैसे चाहें इसको बना लीजिएगा। मैंने इसको अभी फ़िलहाल जो है ना फ्रिज में स्टोर करनी थी, तो मैंने जो है ना इसको थैली में डाल के रख दी थी। और जब चाहूँगी बच्चों को इसके टिक्का बना के रोल पराठे में डाल के दे दूँगी। उसमें से बोन अलग कर लेंगे पकाने के बाद चिकन का टिक्का, और जो है ना पराठे में बोटी डाल देंगे। और बाकी जो मैंने फ्रोज़न आइटम के लिए एक साइड के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बोनलेस चिकन रखी हुई है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है ना सारी चिकन एक साथ ले आते हैं, तो मैं इसको खुद ही अलग कर लेती हूँ। 3 से 4 किलो की चिकन है, जिसमें मेरी 1.5 किलो से ज़्यादा चिकन बोटियाँ बनी हैं, यानी ये जो टिक्का बोटी बनाई है, और एक मैंने वाइट बोटी बना के रखी है। और इसके बाद मैंने सारी चिकन में से जो है ना ऑल जितने भी हमारे पास बोनलेस चिकन है ये सारी निकाल ली है मैंने, और इनको जो है ना अलग रख लिया है। वो मैं अलग इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जो छोटी छोटी सी हड्डियाँ वगैरह होती हैं ये मैं अलग करके रख लेती हूँ। इस तरीके से सारी चिकन इस्तेमाल भी हो जाती है। छोटी हड्डियों का आप चाहे जूस वगैरह बना लें या किसी भी सालन वगैरह या चावल में डाल दें, इनका इस्तेमाल रहेगा। इसमें काफ़ी बोटियाँ लगी रहती हैं, लेकिन इस तरह मैं ना सारा निकाल लेती हूँ। चिकन बोनलेस चिकन जो होती है ये मैं जो है इससे ये वाली चिकन से मैं काफ़ी फ्रोज़न आइटम बनाती हूँ। चाहे तो आप जो है चीज़ बॉल बना लें बच्चों के लिए, या रोल समोसे बना लें, चिकन का इस्तेमाल हो जाता है। मैं इस तरह फ्रोज़न चिकन निकाल के एक तरफ कर लेती हूँ। और तमाम रेसिपीज़ आप लोगों के सामने ही हैं, जितनी भी मैंने बनाई हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, हरा धनिया पुदीने का पेस्ट है, सारी चटनियाँ हैं, सारे पाउडर्स वगैरह हैं आपके सामने ही। अगर एक भी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे घर वालों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी चीज़ पसंद आती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रात को 10 बजे लाइव आती हूँ, सुबह में 10 बजे लाइव आती हूँ, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ नई रेसिपी सीखनी है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। और कहाँ से आप लोग हमारी रेसिपीज़ देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगता है चैनल पे आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।